एक लड़की का होना और ना होना तुम्हारी चीज़ें बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। अगर लड़की तुम्हारी लाइफ में नहीं है और तुम खुश हो तो भाई बढ़िया चीज़ है। पर अगर तुम्हारी लाइफ में लड़की है और तुम खुश नहीं हो, तुम अपनी चीज़ों को टाइम नहीं दे पा रहे, तुम अपनी सक्सेस को टाइम नहीं दे पा रहे, तुम अपने कुछ सीखने को टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये प्रॉब्लम है। पर अगर तुम्हें कोई लड़की सपोर्ट करती है तो वो बात अलग पड़ जाती है। पर हालांकि तुमने अगर देखा होगा कि जो अभी सैयारा मूवी आई थी, उसके अंदर लड़की जो होती है फीमेल, वो सपोर्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड को, क्योंकि उसको लगता है, उसका फ्यूचर दिखता है। हाँ, हर लड़की सपोर्ट कर सकती है एक लड़के को, पर क्या होता है, लड़कियों को चाहिए होता है टाइम। अगर हम उन्हें टाइम नहीं देंगे तो क्या होगा, बीच में वो हमसे खफा रहनी शुरू हो जाएगी और हमारी ना बॉन्डिंग खराब हो जाएगी और तुम्हारा दिमाग हो जाएगा खराब। और इसी तरह तुम अगर यूट्यूबर हो तो तुम वीडियो बनाना छोड़ दोगे, अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो तुम पढ़ना छोड़ दोगे, और तुम अगर कुछ और चीज़ कर रहे हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो क्या होता है कि तुम इन चीज़ों से कैसे बचो? अगर तुम पहले ही टर्म एंड कंडीशन रख के चलो कि मतलब यार मैं ना ये चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें अपने हिसाब से टाइम दे पाऊँगा, ऐसा नहीं है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे को टाइम मिलेगा, पर हम सक्सेसफुल होएंगे, साथ में होंगे ना। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि एक लड़की बिगाड़ भी सकती है। जैसे चैट टैग की कोई गर्लफ्रेंड है, वो उसे सपोर्ट करती है। अब सैयारा मूवी तो एक्चुअली में फ्रिक्शन है, पर वो भी सपोर्ट कर रही है। पर क्या कई बार क्या होता है कि एक लड़की तुम्हारे दिमाग को फक्ड अप कर सकती है, वो तुम्हें और पीछे खींच देती है। अगर मैं तो अपने चैनल पे देखूँ, मैं 2 महीने से गायब हूँ, मैं 2 महीने से कोई भी वीडियो नहीं डाली। इसका कारण क्या था? मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे मेरे को पीछे हटना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मैं बुरी चीज़ें भी हुई मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं कि नई चीज़ सीखने को मिली है। मैं स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी चीज़ें सीख रहा हूँ अभी, और आगे भी मेरी लर्निंग ये कंटिन्यू रहेगी। पर क्या है, मैं अपने चीज़ों को टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता, मैं अपने गिटार को टाइम नहीं दे पाता, अपनी सिंगिंग को टाइम नहीं दे पाता। स्टॉक मार्केट को दे पाता हूँ तो खज्जल हो जाता हूँ स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग का फेस ही तुमने डिसाइड करना है कि तुम्हें कैसे झेलना है। तो अगर तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हारे को लगता है कि तुम सीखना चाहते हो चीज़ें, तो अपने आसपास के लोगों को तुम बता सकते हो कि मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, तो प्लीज़ मेरे को डिस्टर्ब करो। अगर तुम्हारा कोई टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसके आगे हाथ जोड़ो, बोलो कि यार मेरा टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। कई बार कुछ ऐसे तुम्हारे दोस्त भी हो जाएंगे, तुम्हें जिम से रोकेंगे कि यार छोड़ यार, आज जिम क्यों मारनी है यार। मेरा कुछ ऐसा दोस्त था, वो अगर परेशान होता तो यार मेरे को ना अपनी गर्लफ्रेंड की बात करनी है तो आज जिम मत जा, मतलब इस तरीके से मेरे को रोकता था वो, और मैं जिम मिस हो जाती थी, मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाती थी। जबकि जब जैसे ही मैंने उसका साथ छोड़ा और मैं लगातार बढ़िया जिम मारने लगा, पर अचानक मैं बीमार पड़ गया, मेरी जिम फिर से छूट गई। पर अगर मैं फ्यूचर में कभी भी जिम ज्वाइन करूँगा तो मुझे लगता है कि मुझे जिम ब्रो की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं पीपीएल लगाता हूँ खुद से अब्जॉर्व करके, वेट को देख के, और मतलब मज़े में, मतलब जितना मेरा मन करता है मैं उतनी जिम मारता हूँ। अगर नहीं मन करता तो मैं फिर भी पुश करता हूँ, पर नहीं मन करता मैं घर चले जाता हूँ, किसी को मेरे को बताना नहीं होता कि मेरे को जिम मारनी है। तो अकेला रहना, मेरा मेन पॉइंट इस वीडियो का यही है कि अकेला रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक पुश चाहिए बस तुम्हें किसी के साथ का। अगर तुम फर्स्ट बार जिम जा रहे हो तो तुम अपना दोस्त को ले जाओ, पर अगर तुम्हारा दोस्त अड़चन बन रहा है, अगर वो ब्रो कोड फॉलो नहीं कर रहा है, तो भाई उसे छोड़ दो। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हारे को पुश कर रही है, तुम्हारे को बढ़िया चीज़ें कर रही है, अगर वो मतलब ढंग से कैपेबल नहीं है तो उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ने की बात नहीं है, समझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि यार हर चीज़ें टाइम से नहीं मिलती है, समझ जाएगी। क्योंकि हम ना किसी चीज़ को परफेक्ट नहीं बना सकते जब तक हम खुद से अपनी मेहनत नहीं करते हैं। तो चीज़ें पे थोड़ी मेहनत करना शुरू करो। अपनी फैमिली को तुम चेंज नहीं कर सकते, तो अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करो, उन पे गुस्सा कम करो, उनको प्यार से समझाओ। कितने तरीके होते हैं, कितने वेज होते हैं फैमिली को समझाने के लिए, तो तुम इन चीज़ों से समझा सकते हो अपने फैमिली को। तो पर मेरा मेन पॉइंट यही है कि अगर तुम्हें कोई नहीं है तुम्हारे साथ, तो तुम अकेले भी काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो। अकेला रहना बुरी बात नहीं है, अकेले रहने से तुम्हें काफ़ी चीज़ें सीखने को आएगी, तुम मजबूत इंसान बनोगे। तो डरना मत अगर तुम अकेले हो,
थोड़ी टाइम बुरा लगेगा, मिसिंग आउट फील करोगे। अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड नहीं है तो तुम लगेगा कि यार काश मेरे पास भी गर्लफ्रेंड होती, काश मेरी भी कोई केयर करता। पर कोई बात नहीं भाई, तुम उस टाइम को यूटिलाइज करके तुम सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। अभी तुम्हारे पास अगर जिम ब्रो नहीं है, तुम इस चीज़ को यूटिलाइज करके तुम नई नई एक्सरसाइज, खुद में खुद की मसल मेमोरी ढूंढ सकते हो, खुद पे खुद के शरीर पे ध्यान दे सकते हो। तुम अपनी फॉर्म खुद से जो तुम सीखोगे वो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, जबकि कोई और बताएगा। वीडियो बना बना के देखो यार, तुम्हें किसी चीज़ की नहीं ज़रूरत है, तुम खुद से अपनी चीज़ें फाइंड करो। तो अकेला रहने का मतलब यही है मेरी बात, कि अगर मैं अकेला, मैं मतलब किसी के साथ की ज़रूरत मेरे को नहीं होती, तो आज मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होता, इतना परेशान नहीं होता। और अब मैं अकेला जी रहा हूँ और मैं और भी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। तुम भी और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे अगर तुम अकेले हो।